भारत की सेना की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक कराई। इसको उसकी सजा जरूर मिलेगी, घर में घुस के मारा जाएगा। राहुल गांधी को पीएम नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो आदमी सही नहीं है। अगर वो भारत में कुछ भी हस्तक्षेप करेगा तो मोदी जी उसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे अगले। राष्ट्र का चिंतन छोड़ करके वोट का चिंतन वो कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भाषण के दौरान पाकिस्तान का नाम सामने आने लगा है। इसकी वजह यह है कि जिस तरह से इमरान सरकार में पूर्व मंत्री रहे फवाद चौधरी ने राहुल गांधी को पीएम बनाए जाने की बात कहा कि नरेंद्र मोदी नफरत की राजनीति करते हैं, इसलिए भारत में कांग्रेस को जीतना चाहिए और राहुल गांधी पीएम बने। ऐसा क्यों? हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान चाहता है हमेशा से कि कांग्रेस की सरकार बने और अब जो बयान सामने आया है कि राहुल गांधी पीएम बने, क्या लगता है आपको? मैं चंद्रशेखर शर्मा, निवासी धनकुट्टी। इस मुद्दे पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक समय स्थिति ये थी कि यहाँ के आतंकवादी यहाँ पर तमाम आतंकवाद से के कार्य करके पाकिस्तान भाग जाते थे और ये सब पाकिस्तान की सरकार की मिलीभगत से सब होता रहता था, जिसके कारण देश के अंदर तमाम अराजकता फैलती थी, सांप्रदायिकता फैलती थी, तमाम देश के अंदर शांति की समस्याएं पैदा होती थी। और जब से मोदी जी आए तो इन्होंने उन आतंकवादियों के कैंपों में अंदर घुस करके भारत की सेना की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक कराई, जिसकी वजह से जो वहां पर पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी वहां घबराने लगे और पाकिस्तान के का जो नियत थी उसके ऊपर एक ब्रेक लगा, जिसके कारण उनको यहाँ पर आतंकवाद फैलाने का मौका नहीं मिल रहा। दूसरी बात जब आई कि भारत में सांप्रदायिकता फैल रही, इस मुद्दे पर मैं एक बात ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने कहा है कि पूरा भारत के 130 करोड़ लोग मेरा परिवार है और आज जितनी योजनाएं आती हैं उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी धर्म मानने वाले हैं, उनके लिए समान रूप से सारी सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो, राशनिंग की सेवाएं हो, उज्ज्वला योजना हो या महिलाओं का संरक्षण हो। इस मामले में अभी मोदी जी आए थे 4 तारीख को कानपुर में, तो मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में थी। वो इस बात, आपको क्या लगता है कि मोदी जी से डरता है पाकिस्तान? हाँ, क्योंकि इसको कटोरा पकड़ाने वाले ही मोदी जी हैं, जिन्होंने इसको आज उस स्थिति में पहुंचा दिया है कि ये पूरी दुनिया में घूम के कटोरा लेके मांगता घूमता है और इसने अभी बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ये चुनाव परिणाम आने के बाद इसको उसकी सजा जरूर मिलेगी, घर में घुस के मारा जाएगा। आइए आपसे बात कर लेते हैं कि जान लेते हैं कि आखिर इस तरह के बयान का चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? क्या लगता है आपको, पाकिस्तान की नीयत कैसी है कि जो राहुल गांधी को पीएम बनाना है? राहुल गांधी से क्या फायदा है? राहुल गांधी से फायदा ही है, राहुल गांधी जो है पाकिस्तान के पक्ष में ही अपना सब कार्य करते हैं और उन्हीं के पक्ष में बयान भी देते हैं, जिसके कारण राहुल गांधी की छवि हिंदुस्तान में ना के बराबर है और जनता उनको पसंद भी नहीं कर रही है कि वो राजहित से हटकर ही अपना जो है वक्तव्य देते हैं, जो जनता को भ्रमित करता है। बात आपसे पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, पाकिस्तान के एक जो पूर्व मंत्री हैं, बड़े नेता रहे हैं, उनको क्या जरूरत पड़ गई कि राहुल गांधी के पक्ष में ऐसा बयान दे दिया कि राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए? राहुल गांधी को पीएम नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो आदमी सही नहीं है। पाकिस्तान में तो वैसे जानते हैं आज हमारी कल तुम्हारी, पाकिस्तान पीएम नहीं बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, जिस तरह का ये बयान सामने आया है, राहुल गांधी से क्या कोई या कांग्रेस से लाभ रहता है पाकिस्तान को? देखिए, सीधी बात है कि पाकिस्तान के जो पूर्व मंत्री हैं और पाकिस्तान की सरकार है वो मोदी जी से बड़ा डरती है, क्योंकि वो जानती है कि मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री फिर से बने तो वो जिस प्रकार भारत देश का जो उन्होंने विकास किया है बहुत ऊंचाइयों पे ले गए और करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ये तो जानती है, कि अगर क्योंकि वो तो सरकार पाकिस्तान का कोई विकास कर तो पा नहीं रही, उसी की ज्वेलसी की भावना में वो मोदी जी के विरुद्ध में उल जुलूल बयानबाजी देती है। दूसरी चीज ये है
कि अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान ये भली भली भांति जानता है कि अगर वो भारत में कुछ भी हस्तक्षेप करेगा तो मोदी जी उसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तीसरी चीज ये है, आपसे बात कर लेते हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि पाकिस्तान में जो स्थिति है उसको, जब राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो क्या लगता है कि पाकिस्तान अपनी स्थिति सुधारना चाहता है, जो स्थिति की अगर राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे तो उनकी स्थिति सुधर जाएगी, मदद मिल जाएगी, कुछ ऐसा लगता है क्या, इसलिए कह रहे हैं? जी बिल्कुल लगता है। राहुल गांधी पाकिस्तानी प्रेमी है। उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, वो मुस्लिम लीग की छाया प्रति ही है पूरी। उनका घोषणा पत्र है, जो भी है मैनिफेस्टो में आप पूरा देखिए, वो आपको कांग्रेस के प्रति ही मिलेगा। 370 सीए हटाने की बात करते हैं, इससे पाकिस्तान भारत में ट्रेड करेगा। इस वजह से वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उनका साथ दे। और रही बात फवाद चौधरी की, उन्होंने इसीलिए बयान दिया कि राहुल गांधी पीएम बने, और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे अगले। जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोदी जी को लेकर यहाँ पर लोग जो है बयान दे रहे हैं कि वही पीएम बनेंगे। राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से फवाद चौधरी ने बयान दिया है, उसके बाद चर्चाओं में रहे हैं और खास करके मीडिया में बहुत बड़ी चर्चा रही है। इसका असर क्या लगता है आपको चुनाव पर पड़ेगा? चुनाव में इसका असर ये होगा कि जो देश विरोधी ताकतें हैं, जिनमें विदेशी जैसे रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, या यहाँ का वो समुदाय जो देश की राष्ट्र के मुख्य धारा में नहीं चलता है, तो उनको केवल खुश करने के लिए, वोट की राजनीति के लिए राष्ट्र का चिंतन छोड़ करके वोट का चिंतन वो कर रहे हैं और केवल सत्ता पर काबिज रहने की बात सोच रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं सोच रहे हैं और इसके पीछे उनका यही उद्देश्य है। आइए आपसे एक बार फिर से बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है राजनीति पर कितना बड़ा असर पड़ेगा पाकिस्तान की एंट्री का? पाकिस्तान की एंट्री पर राजनीति का फर्क ये पड़ेगा कि राहुल गांधी जो है 0 सन्नाटे में चले जाएंगे और भाजपा चरम पे आएगी। जितना ये भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, उतना ही हिंदुस्तान की जनता राष्ट्रहित में मोदी जी से प्रेम करती है और मोदी जी को दोबारा तिबारा फिर जो है सत्ते में लाने का पूरा उन्होंने मन बना लिया। मोदी जी तिबारा फिर आएंगे और 400 पार हो के आएंगे। आपसे बात करते हैं, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से बयान जो आया है, इसका असर जनता पर कितना पड़ेगा? देखिए, जनता पे तो फवाद चौधरी का जो बयान है वो उल जुलुल बयान है, क्योंकि जनता को पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मान नरेंद्र मोदी जी ने कितना यानी देश में ऊंचाइयों से विकास किया है। और दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान की सरकार को ये लग रहा है ना कि अगर राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो उसे इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी तो देखिए पाकिस्तान की सरकार की हर कूटनीतियों को भली भांति जानते हैं और वो एक सच्चे देशभक्त हैं, इसलिए वो ये चीजें को जानते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो आम लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि पाकिस्तान के जो पूर्व मंत्री हैं उनका जो बयान रहा है कि देश में राहुल गांधी पीएम बने तो उनको शायद लाभ होगा। जनता का कहना है यहाँ पर कि शायद कांग्रेस से पाकिस्तान को लाभ रहता है। इस तरह का बयान इसीलिए सामने आया है। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।